गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। मैं विवेक सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल करियर मिरर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। टॉपिक है नदियों के किनारे बसे नगर। मैं इसे एमसीक्यू के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो चलते हैं इसी क्रम में। मेरा पहला क्वेश्चन है, इनमें से ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा शहर है। तो ऑप्शन में है कोहिमा, दिसपुर, गुवाहाटी, शिलोंग। तो पहला इसका करेक्ट आंसर है गुवाहाटी। गुवाहाटी के अलावा डिब्रूगढ़ भी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा हुआ है। तो आप दो याद रखेंगे, गुवाहाटी और गुवाहाटी और डिब्रूगढ़, ये दोनों ही ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर हैं और दोनों ही असम में हैं। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में कुछ फैक्ट भी देख सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखा है, आप इसे देख सकते हैं। डिब्रूगढ़ जो कि मैं बता चुका हूँ कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा हुआ है। और दूसरा पॉइंट इसका पॉइंट है कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये मानसरोवर झील के नीचे स्थित आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर का तात्पर्य समझते होंगे कि जो हिमनद होते हैं, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ होते हैं, उन्हें कहते हैं ग्लेशियर। तिब्बत में से सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग, असम में से ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। जब यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और जब यह गंगा से मिलती है, गंगा को अपने सीने से लगाती है, तब एक नया नाम धारण करती है, नाम है जिसका पद्मा। और उसके बाद फिर ये मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। आंगसी ग्लेशियर से उदित होकर बंगाल की खाड़ी में समाने तक ये 2906 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। हमारा है दूसरा क्वेश्चन हमारा है, इनमें से गंगा नदी के किनारे बसा शहर नहीं है। तो ऑप्शन है पटना, भागलपुर, फतेहपुर, सूरत। तो इसका करेक्ट आंसर है सूरत, जो कि गंगा नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है। इसके अलावा पटना, भागलपुर, फतेहपुर जो कि ऑप्शन में हैं, ये तीनों ही गंगा नदी के तट पर हैं। और इसके अलावा कानपुर भी जो है वो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और बाकी बात करें सूरत की, तो सूरत जो है वो ताप्ती नदी के तट पर है। सूरत के अलावा बैतूल जो कि एमपी में है वो भी ताप्ती नदी के तट पर है। तो इसे याद करना ज़्यादा टिपिकल नहीं होगा, क्योंकि सूरत आपको पता है सूर्य देवता, सूर्य क्या है, गर्मी देता है। और ताप्ती तप, तो आप रिलेट कर सकते हैं ऐसे कि सूरत जो है वो ताप्ती नदी के तट पर है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये इसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है, आप इसे देख सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन हमारा है, इनमें से तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा शहर है। तो ऑप्शन में है हैदराबाद, जमशेदपुर, नासिक, कुरनूल। तो इसका करेक्ट आंसर है कुरनूल। इसका करेक्ट आंसर है कुरनूल। इसके अलावा जो हैदराबाद, जमशेदपुर, नासिक है, तो हैदराबाद की बात करें तो ये मूसी नदी के तट पर है। जमशेदपुर की बात करें तो ये स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। नासिक की बात करें तो ये गोदावरी नदी के तट पर है। इसके अलावा इसका कुछ फैक्चुअल देख सकते हैं कि ये जो तुंगभद्रा नदी है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और इस तुंगभद्रा नदी पर कुरनूल के अलावा विजयनगर जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये भी इस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ये इसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन हमारा, इनमें से हिंडन नदी के तट पर बसा शहर कौन सा है। तो हिंडन नदी के तट पर बसा शहर है, ऑप्शन में है गाजियाबाद, आगरा, दिल्ली, मथुरा। तो इसका करेक्ट आंसर है गाजियाबाद। इसके अलावा जो आगरा, दिल्ली, मथुरा, ये जो तीनों ऑप्शन में दिख रहे हैं ये यमुना नदी के तट पर बसे हुए हैं। और आप अगर आगरा गए होंगे और आपने ताजमहल देखा होगा तो उसके जस्ट बैक साइड में जो नदी बहती है वो यमुना नदी ही है। और चलते हैं इसी क्रम में, ये इसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है, आप देख सकते हैं। ये इसका पॉइंट आप फैक्ट है, याद रख सकते हैं कि इसके 4 प्रमुख सहायक नदियां हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। यानी कि यमुना की 4 प्रमुख सहायक नदियां हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये चारों नदियां यमुना से उत्तर की ओर से आके मिलती हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, इनमें से रामगंगा नदी पर बसा कौन सा शहर है। तो रामगंगा नदी के तट पर बसा शहर है, ऑप्शन में है अहमदाबाद, कोलकाता, अयोध्या, कन्नौज। तो इसका करेक्ट आंसर है कन्नौज। कन्नौज और बरेली 2 शहर जो हैं ये दोनों ही रामगंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। रामगंगा नदी की बात करें तो रामगंगा नदी आपको बता दी गंगा की सहायक नदी है। और इसके अलावा जो अहमदाबाद है ये अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ये इसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है। 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है।
तो क्षिप्रा नदी के तट की बात करें तो इसमें ऑप्शन में है लुधियाना, उज्जैन, कोटा, गोरखपुर। तो क्षिप्रा नदी के तट पर बसा शहर है उज्जैन। उज्जैन से आप ये भी याद रखेंगे कि उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। और इसके अलावा लुधियाना की बात करें तो लुधियाना जो कि पंजाब में है, ये सतलुज नदी के तट पर है। कोटा जो कि राजस्थान में है, ये आपका चंबल नदी के तट पर है। गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये राप्ती नदी के तट पर है। राप्ती बात कर रहा हूँ मैं, ताप्ती नहीं, राप्ती। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये आप इसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। क्षिप्रा, ये लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि क्षिप्रा और बनास ये दोनों ही चंबल की सहायक नदियां हैं, ये आप याद रखेंगे। और चंबल किसकी सहायक नदी है तो यमुना की है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा, इनमें से नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है। तो ऑप्शन में है जबलपुर, कटक, संबलपुर, इनमें से कोई नहीं। तो नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ शहर है जबलपुर। बात करें कि जबलपुर में यह नदी जो है वो कपिलधारा तथा धुआंधार नामक जलप्रपात का निर्माण करती है। इस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं और यह नदी जो है वो अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी भी है। ठीक है, तो आप ये नर्मदा नदी के बारे में ये फैक्ट याद रखेंगे। उसके अलावा जो कटक, संबलपुर है, ये दोनों महानदी के तट पर बसे हुए हैं, जैसा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है। तो गोमती नदी के तट पर बसा हुआ शहर है लखनऊ, जौनपुर, ये दोनों ही बसे हुए हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी दोनों। ये जो जगदलपुर दिख रहा है आपको, तो ये इंद्रावती नदी के तट पर है। इंद्रावती नदी जो है ये छत्तीसगढ़ में बहती है और इस नदी के तट पर एक चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। इस जलप्रपात को भारत का नायग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। इसकी तुलना की जाती है, वास्तव में तो नायग्रा जलप्रपात जो है वो यूएसए और कनाडा की सीमा पर है, आप देख सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर रखा है। इसके अलावा गोमती नदी की बात करें तो ये गंगा की सहायक नदी है और ये उत्तर प्रदेश में पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के फुल्लर झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से मंदाकिनी नदी पर बसा कौन सा शहर है। तो इसमें से ऑप्शन में दिया है गौरीकुंड, रामबाड़ा, गुप्तकाशी, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ये सभी हो जाएगा क्योंकि ये गौरीकुंड, रामबाड़ा, गुप्तकाशी ये तीनों ही मंदाकिनी नदी के तट पर हैं। मंदाकिनी नदी की बात करें तो ये अलकनंदा की सहायक नदी है और अलकनंदा मंदाकिनी जिस स्थान पर मिलती हैं उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा से क्वेश्चन ये याद आता है कि जो बद्रीनाथ है वो हमारा जो है वो अलकनंदा नदी के तट पर ही बसा हुआ है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शहर सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन में है श्रीनगर, लेह, कराची और ऑप्शन डी है बी एंड सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर है बी एंड सी दोनों, क्योंकि लेह और कराची ये दोनों ही सिंधु नदी के तट पर बसे हुए हैं। लेह जो कि लद्दाख की कैपिटल है, ये भी नदी की, ये जो है सिंधु नदी के तट पर है। और कराची जो कि पाकिस्तान में है, ये भी सिंधु नदी के तट पर है। बात कर ले श्रीनगर की, तो ये श्रीनगर जो है ये झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। और झेलम नदी से एक फेमस क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए झेलम नदी किन दो देशों के सीमा के समानांतर बहती है। तो भारत पाकिस्तान, ये दोनों सीमाओं के समानांतर बहती है। इससे क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट ये भी बनता है कि झेलम नदी की एक सहायक नदी है किशनगंगा, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहते हैं। भारत पाकिस्तान में अक्सर ये विवाद का जड़ बनी रहती है। और इस किशनगंगा नदी को, जो कि झेलम की सहायक नदी है, पाकिस्तान में नीलम कहते हैं। तो नीलम से क्वेश्चन बनता है कि बताइए नीलम नामक माणिक रत्न कहाँ पाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि मंडे से मैं आपके सामने 2 वीडियो और लेकर आ रहा हूँ, एक हिस्ट्री का, एक पॉलिटी का। कोशिश करूँगा दोनों वीडियो लाऊँ। अगर मैं 2 ना ला सका तो कम से कम एक तो कंपलसरी ही है जो मैं आपको देता रहूँगा। इसके अलावा मेरी एक करंट की टीम तैयार हो रही है, जो कि आने वाले समय में जैसे जैसे मेरे लाइक सब्सक्राइब बढ़ते जाएंगे, मैं आपको वीकली, डेली, वीकली और मंथली करंट प्रोवाइड करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूँ। और आपको अगर इस वीडियो की PDF चाहिए हो तो आप इसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सभी वीडियो की PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही उपलब्ध है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।